और बहुत ही शानदार सेशन सर। और अभी आपने जो भी वीडियो चलाया है, मुझे लगता है कि आज जो भी लाइफ स्टाइल हुई है सर, जागरूकता की कमी से हुई है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर हम इस सेशन में अपने आप को बैठाना शुरू किए हैं, या जो भी हमारे और साथी हैं अभी तक जो नहीं बैठ रहे थे, तो वेस्टीज के अंदर में आने के बाद और सेशन अटेंड करने के बाद अपने ही जीवन में जो हमें क्रियाकलाप करना होता है सर, उसके बारे में ही नहीं पता। अभी अभी जो वीडियो चल रहा था कि न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही थी, प्रोटीन के बारे में बात हो रही थी, खाने के बारे में बात हो रही थी सर। अभी हम लोगों का ऐसा जीवन शैली था, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ सर, सुबह टाइम नहीं मिलता था। तो सर ये वीडियो और ये जितने भी न्यूट्रिशंस आप चला रहे हैं सर, अगर इनको ध्यान से हम सुनेंगे तो बहुत सारी हमारी बॉडी के लिए जरूरत जो है ना, वो पूरा होता जाएगा। तो थैंक यू बहुत सर। इंपॉर्टेंट सेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक नियम जो हमेशा याद रखना चाहिए हम सब लोगों को, जैसे ये मॉर्निंग सेशन है जो हम सबके जीवन में खुशियां भर रहा है। ये जानते हो क्यों भर रहा है? ये एक परिवार बन चुका है। हम एक दूसरे के लिए पूरी ताकत झोंके पड़े, और इसमें जो गंदगी होती है जिसकी वजह से ऐसे सेशन पहले सफल नहीं हो पाए, वो सिर्फ एक होती है क्रॉस लाइनिंग। हम अपने अपने को बटोरने लगे और दूसरे को काटने लगे। हम दूसरे को अपना अ, यहाँ पर आके नंबर देने लगे, नंबर मांगने लगे। तो ये जो चैट बॉक्स में जिन सज्जन ने नंबर लिखा है, ये हो सकता है उनको जानकारी ना हो कि यहाँ पर क्या नियम है, इस वजह से उन्होंने डाल दिया हो। इसको तुरंत डिलीट कर दें। और आइंदा जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं वो अपने लोगों को जब यहाँ बुलाया करें तो उनको समझाया करें कि यहाँ नंबर देना पाप है। पाप का मतलब समझते हो? इतना खतरनाक पाप है कि ये पूरा पूरा सेशन आपकी इस हरकत की वजह से बंद हो सकता है। हम सारे लोग यहाँ पर अपने लोगों को सिखाने के लिए लाते हैं, ना कि उनको इस वजह से लाते हैं कि आप लोग उनको अपना नंबर देंगे और वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और क्रॉस साइनिंग होगी। ये क्रॉस साइनिंग ही एक जहर है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को खराब करके रख देता है। हम लोग बहुत सख्ती से सारे लोग इसके विरोध में खड़े हुए हैं, और हम सब एक हैं। तो ऐसी कोई भी हरकत, कोई भी यहाँ पर क्रियाकलाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और ये मैं पोलाइटली नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सख्ती से कह रहा हूँ। चलिए, अभी कल हम लोगों ने बहुत एक शानदार अनुभव लिया है, जो हमारे साथी एसटीएम होकर आए हैं, तो उनकी अमृत वर्षा भी बाकी है। कल हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना, और दिन भर उनको बार बार सुनने के बाद मन में और जोश आया कि 26 तारीख जल्दी आए। हम तो बीच की तारीख स्किप भी करने के लिए तैयार है। तो जो साथी कल हमारे अपनी बात कहने से वंचित रह गए थे, वो बोल नहीं पाए थे, कृपया वो हैंड रेज करें। सिर्फ एसटीएम वाले, जो लोग एसटीएम में गए होंगे, सिर्फ वही लोग इस बार हैंड रेज करेंगे। और मैं पुनः अमरपाल सर को आमंत्रित करूंगा। सर आइए और इस सेशन को कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे ऑल लीडर्स। उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपका बेहतर तरीके से शुरू हुआ होगा, और स्पेशली जो मॉर्निंग सेशन में बैठते हैं उनका दिन पर डे बेहतर होता ही है। गुड। कल जो लोग नहीं बोल पाए थे वही रेज हैंड रखेंगे, और बाकी जो लोग कल की डेट में बोल चुके हैं वो कृपया रेज हैंड नहीं करेंगे, ताकि हम उन लोगों को सुन सकें जो कल किन्हीं कारणों से नहीं बोल पाए थे। और ऐसे साथी जो एसटीएम नहीं गए थे 4 5 6 अप्रैल 2025 में, वो रेज हैंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मौका देना है इनको सुनने के लिए। जी। तो सबसे पहला शुरू करते हैं हम लोग रुकैया बानो जी से। जी मैम आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। जी, मैं भी टीम की स्टूडेंट हूँ। कमलेश राय सर जी हमारे गार्जियन हैं। सर, एसटीएम की बात करें तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपनी छोटी बहन से उधार लिए, और किराए का पैसा हमारे गार्जियन कमलेश राय जी ने दिया। भले मेरे हस्बैंड ने टाइम तक अरेंज कर दिया था, लेकिन वहां से
जाने के बाद मुझे ये ऐसा महसूस हुआ कि परवरदिगार ने हमको इंसान बना के पैदा किया है, और ये हमें ये सोचना है कि हमको किस तरफ जाना है, अपने सोच को बड़ा करना है। ये जो नॉर्मल जिंदगी जीते आए हैं वो जीना है, या हमको आगे लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करनी है, फाइनेंस फ्रीडम को बढ़ाना है। सर बस यही सीखा कि दूसरी जिंदगी है ये, अगर कोई इसमें आ जाता है एसटीएम में तो। लेकिन अगर वो खुद चाहेगा तब, आने से नहीं होगा, जब हम चाहेंगे तब होगा। यस सर, यही मुझे कहना। बहुत बढ़िया मैम। ये पहला एसटीएम था आपका? यस सर, पहला। चलिए गुड, बहुत बढ़िया। मिस्टर रामलाल जी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गला थोड़ा ये हो गया है सर। सर मैं एसटीएम में गया था और ये तीसरी बार मेरा एसटीएम था। हमारे गार्जियन कमलेश राय सर हैं जी और हमारे साथ 2 लोग और गए थे सर। जी सर ने एक बात बोली थी सर कि दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है। जी और ये बात मुझे बहुत दिल से लगा। और ये पैसे की जरूरत तो दुनिया में सबको है सर। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल करें, कैसे पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, हम समझौता जगह जगह पे कर रहे हैं, वो सब जानकारियां हमें मिली सर। और सर एसटीएम यही नहीं है, एसटीएम हमारे दिमाग का ऑपरेशन सबके सामने करता है सर। एसटीएम हमारे उतक, उतक से कोशिका, कोशिका से अंग, और अंग से पूरी बॉडी को पुर्जा पुर्जा खोल देता है सर। जी। एसटीएम पहला एसटीएम था आपका रामलाल जी? सर तीसरा एसटीएम था सर। और ओके। इस बार सर इतना रेगुलाइज हुआ, इतना रेगुलाइज हुआ कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ। कोट कोट धन्यवाद विवेक सर को, कोट कोट धन्यवाद सर। विश यू वेल्थ। बहुत बढ़िया सर। जी संतोष जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। 200 पीपल डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। सर मैं 4 बार एसटीएम जा चुका हूँ सर, और इस बार का एसटीएम एक अलग लेवल का रहा। और ये इस बार के एसटीएम से जो मैंने सीखा सर कि हमारे पास कर्म और विचारों में एकरूपता होनी बहुत जरूरी है। और अगर इनमें एकरूपता नहीं होगी तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी, और जो कि हमको ड्राइव करता है। जी। और यूनिवर्स की एक बहुत बड़ी पावर हमने सीखी कि अगर हम किसी चीज के बारे में सोचने की हिम्मत करते हैं और साथ साथ उसको लिखते हैं और उसके ऊपर अपने बिलीफ को हम कायम रखते हैं, और एक बहुत शिद्दत के साथ अगर उसको हम चाहते हैं तो उसको हम अचीव भी कर सकते हैं। और सर ने जो सिखाया एटीट्यूड जो आपका होना चाहिए वो ग्रेटिट्यूड वाला होना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है सर। और कहीं ना कहीं मानव के जीवन से ये चीज हमेशा मिसिंग होती है, इसलिए वो स्ट्रगल जोन में हमेशा चल रहा होता है, रिश्तों में उसके कड़वाहट भली रहती है सर। तो ये बहुत बड़ी लेसन रही सर, और बाकी बहुत कुछ सीखने को मिला सर, और आपके द्वारा और अरुण जी के भी द्वारा बहुत कुछ सीख रहे हैं सर। सो थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमेशा आपका जो स्वभाव होना चाहिए वो धन्यवाद देने वाला होना चाहिए, इन्होंने बताया। और ये बहुत बड़ी लाइन है, और इसको करके आप बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं परिवार के अंदर। और जिनसे जिनसे जो अपेक्षा आप रखते हैं कि हाँ ये मेरा कोऑपरेट करें, मेरी रिस्पेक्ट करें, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप ग्रेटिट्यूड के मोड में हमेशा रहेंगे। गुड। राजकुमार प्रजापति जी। गुड मॉर्निंग 200 पीबी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी अपलाइन को और विवेक सर को सर की इस बेहतरीन सिस्टम का हिस्सा बनने का आप लोगों ने प्रेरणा दिया, आप लोगों ने साथ दिया इसमें, और यहाँ तक का सफर सर तय कर चुके हैं। और अब की बार एसटीएम से जो मिला, इससे भी बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। वहां से सर एक पॉइंट पहले भी थोड़ा सा जानकारी था, क्योंकि मेरा 5वां एसटीएम था, और कहीं ना कहीं जब हम बीच में लंबा गैप हो जाता है तो वो धुंधला हो जाता है चीजें। तो एक बार फिर से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को समझने का मौका मिला, और कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। और हम सर जो एक बहुत बड़ा पॉइंट बताए कि हम ईश्वर को या किसी भी देवी देवता को ढूंढते हुए मंदिरों में फिर रहे हैं, वो हमारे अंदर है, बस हमें इस चीज को समझने की जरूरत है।
और वो सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं उनके द्वारा जो हम चाहते हैं, बस खाली उनको पहचानने की जरूरत है और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करके उनसे कनेक्ट। मैं दयाशंकर सिंह, गाजीपुर जनपद से भी टीम स्टूडेंट। मेरे गार्जियन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर मुकेश यादव और ग्रेट गार्जियन नागेंद्र सिंह जी हैं। सर, ये मेरा पहला एसटीएम था और इसमें जो समृद्धि द माइंडसेट इसका सेशन का नाम था। सर, मैं नाम तो जानता था लेकिन ये नहीं समझ पाता था कि ये समृद्धि होती कैसे है जी। लेकिन वहां जाने के बाद ये मेरे जीवन का अनमोल क्षण था सर, जिसको मैं जितनी शिद्दत से जिया, ये हमारे लाइफ को बदलने वाला समय था। और ये वहां जाकर के मुझे ये पता चला कि हमारे जीवन की प्रोग्रामिंग जो होती है वो 4 से 7 साल में ही हो जाती है, जिसका परिणाम हम जीते रहते हैं। इससे कैसे हम उबरे, ये विज्ञान हमको वहां जाकर के पता चला सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सर मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यक्ति यदि दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ करके खुद से करना शुरू कर दे तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। कोटि बहुत कोटि बढ़िया, धन्यवाद सर। विवेक सर को बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया दयाशंकर जी। 2 चीजें आपने कवर करी। पहला, आज हम जो भी जीवन जी रहे हैं वो हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग की देन है, और हमारी जो प्रोग्रामिंग हो जाती है ऑलमोस्ट 8 साल तक के लाइफ में हो जाती है, और वही चीज लेकर के हम आगे बढ़ रहे होते हैं। और दूसरा जो आपने बात बोली कि आप अपेक्षा खुद पे रखेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे बजाय दूसरों के। गुड, बहुत बढ़िया। प्रतिमा यादव। गुड मॉर्निंग सर, 200 पी पर डे सर, बी टीम वेरी गुड स्टूडेंट मॉर्निंग। 9 से हूँ। मेरे गार्जियन नागेंद्र सर हैं। सर, ये मेरा दूसरा एसटीएम था। मैंने यहाँ से पहली बार जब मैं गई थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन ये पता था कि एक रहस्य है, लेकिन उस रहस्य को अब इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए अपने ऊपर। दूसरा, मैंने ये चीज सीखा कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी समस्याएं आती है, हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, तभी हमारे रिश्ते और जो भी हम कार्य कर रहे हैं, बिजनेस भी हो चाहे जो कुछ भी हो, उसमें तभी हमारे तनाव आता है। अगर हम किसी से अपेक्षा करना छोड़ दे, खुद खुद से अपेक्षा करें, तो हमारे रिश्ते और हमारा काम दोनों बैलेंस में रहे। ये चीज मैंने सीखी यहाँ से। और दूसरा एक चीज ये भी कहना चाहेंगे, जो लोग नहीं जा रहे हैं किसी कारण से, तो इस एसटीएम का पार्ट जरूर बने। आप भी वेस्टेज कर रहे हैं या ना कर रहे हो, लेकिन इसका पार्ट जरूर बने, ताकि आप अपने रिश्तों को और अपने काम को बैलेंस कैसे किया जाए वो जान सके। बहुत बढ़िया, गुड। मिस्टर दिनेश केसरी। गुड मॉर्निंग, 200 पी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। जैसा कि मेरा नाम दिनेश केसरी है और शामली से हूँ। मेरे गार्जियन यशवंत साहू सर हैं। और सर, ये मेरा चौथा एसटीएम था और एसटीएम से सीखने को जो मिला, एक मूवी चली हुई थी दशरथ मांझी की, जी। तो उससे ये सीखने को मिला कि बिना जुनून के परिणाम नहीं मिलता। इंसान जिद और जुनून पर आ जाए तो असंभव को भी संभव कर डालता है। और उसके अलावा सर एक चीज और है कि पाना मुश्किल नहीं है, सोचना मुश्किल है। और विंडो शॉपिंग के बारे में सर ने बेहतरीन तरीके से बताया, तो ये बेटर रहा सर। थैंक यू सो मच। गुड। कोई भी चीज प्राप्त करना संभव नहीं है, असंभव है तो उसको सोचना, और जो भी सपने आपके हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जुनून तगड़ा वाला होना चाहिए। उमेश विश्वकर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीपी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बी टीम का स्टूडेंट हूँ जी। और पार्ट टाइम सर बिल्ड कर रहा हूँ अपने बिजनेस को, और ये तीसरा एसटीएम था सर मेरा। ओके। सर, बिलीव नहीं कर सकता हूँ, मतलब इमेजिंग, एक अलग ही अंदाज रहता है सर। और मतलब वहाँ मेरे हिसाब से सर, जो वहाँ नहीं गया वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। जी। अपने आप को चेंज करना है सर, तो एक वही एक वर्कशॉप है जो पूरी तरीके से आदमी वहां से चेंज होके आता है सर। सभी गुरुओं को नमन है सर, तहे दिल से, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब जितनी बार हम नए तरीके से जाते हैं सर, ये मत समझ में आता कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। इस बार राइट। गया हूँ तो कुछ नया लेके आया बहुत हूँ बढ़िया। सर। गुड। बस सर मैं यही कहूंगा कि
वेस्टीज बी टीम का इतना मतलब आभारी हूँ सर कि वहां मुझे एसटीएम जाने का मौका मिले, बार बार मैं कभी मिस नहीं करूंगा सर। बहुत बढ़िया। ओके उमेश जी, आपने सही बात बताई कि एसटीएम जो नहीं जाएगा वो इंटरनली क्योर नहीं होगा, और जब तक आप अंदर से पूरी तरह से साफ नहीं होंगे अपने विचारों को लेकर के, ब्लॉकेज एनर्जी को लेकर के, तब तक बड़ी कामयाबी लेना पॉसिबल नहीं है, सर और ये एसटीएम में ही जाके संभव हो पाएगा। जी इससे ये भी समझ में आ रहा है, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, कि जो सर। लोग सर बी टीम में नहीं है और वेस्टीज कर रहे हैं, जी तो एसटीएम उनकी तो किस्मत में नहीं है। जी सर। उनको तो बेचारों को एसटीएम मिल ही नहीं पा रहा होगा, तो हम लोग तो बेहद सौभाग्यशाली हैं कि बी टीम में है। हाँ, ये मेरे कल ही बात बोली थी संजय शर्मा सर कि हम, आपका सौभाग्य है कि हम वीटीम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं, और बहुत सारे लोग इसी वेस्टीज के अंदर भटक रहे हैं क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। हर व्यक्ति पीबी पीबी का गेम खेल रहा है, जिसके जी चक्कर में एक दिन पीबी आना बंद हो जाता है, फिर वो भी बंद हो जाते हैं, और फिर इधर उधर की कंपनी में भटकती आत्मा बन जाते हैं, है बिल्कुल ना। सही कहा। अक्सर मैं बोलता हूँ अपने मीटिंग के अंदर ना कि वो अप्सराओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। जी जी। गुड। अरुण वर्मा जी। सर गुड मॉर्निंग सर, 200 वेरी पे गुड पर मॉर्निंग। डे। सर मेरे गार्जियन, मैं बस्ती से हूँ, मेरे गार्जियन। जी, लग रहा है अरुण जी का नेटवर्क इशू था। ब्रिज किशोर जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। 200 भी सर। सर मेरा पहला एसटीएम था, ओके। और सर मुझे बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला सर, लेकिन उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो मुझे लगा सबसे बढ़िया सर, वहाँ का माहौल लगा सर, ओके, बहुत बढ़िया। क्योंकि उस माहौल में मैं सर अभी तक गया ही नहीं था। ये जीवन और में इस तरह का माहौल कैसा आप पहली बार बने? जी सर, जी सर। और मैं अपने परिवार के साथ गया था, और दूसरी दूसरी बात सर, हमारे 2 लोग और गए थे सर हमारी टीम से। ओके। और सर सारे लोग जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। तो ब्रिज किशोर जी, सबसे पहला तो जानना चाहूंगा, जैसे अभी आपने बताया कि आपका परिवार भी आपके साथ गया, तो परिवार में आपके साथ कौन गया था? हमारी मिसेज सर। ओके, तो वेस्टीज मतलब एसटीएम में जाने से पहले उनका वेस्टीज को लेके क्या विचार था, और वहां से आने के बाद आप क्या विचार बना? सर विचार तो बढ़िया से पहले से था, जी लेकिन वहां से जाने के बाद जो है सर, अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है सर। जी। एसटीएम जाने से पहले आप दोनों लोगों का आपस में बात व्यवहार कैसा था, और वहां से आने के बाद क्या सुधार हुआ? सर बढ़िया था, लेकिन वहां से आने के बाद और बढ़िया हो गया सर। और बढ़िया हो गया। गुड, बहुत बढ़िया। बढ़िया था, लेकिन वहां से आने के बाद और बढ़िया हो गया। 7 फेरा लेकर के तो हम हाथों जाते हैं, लेकिन फिर उसी फेरे में उलझ जाते हैं, है ना। और उस उलझन को दूर करने का एक ही तरीका है, एसटीएम में जाके फिर से 7 फेरा लिया जाए, लेकिन अपनी वाली के साथ, किसी और के साथ नहीं। पप्पू अग्रहरी। सर गुड मॉर्निंग, 200 पे भी पढ़ी सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर एसटीएम तो हमारा ये 8वां था, और सबसे पहले सर मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा सर, ये इसका हम पार्ट बन पाए, नहीं तो हमारी जीवन आज जहाँ था, हम वहीं बहुत कंजेस्टेड में और बहुत प्रॉब्लम में रहते थे सर। और मैंने कल जब वहाँ वहाँ जब गया एसटीएम में पहली बार, जी। तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन लोग लिख रहे थे तो सिर्फ हम डर की वजह से लिख रहे थे, विश्वास नहीं बन रहा था। लेकिन मैंने वहाँ लिखा, स्क्रिप्टिंग किया और विजुअलाइजेशन करते रहे। आज उसका परिणाम है कि आज स्टार भी हूँ, आज 40-50 हजार मैं इनकम भी ले रहा हूँ। और सबसे बात जो अब की बार जो क्लियर हुआ सर, जी। कि वहाँ हमें लोगों को, सबसे बड़ी चीज हमारे पास जो ग्रेटिट्यूड होता है सर, हम अच्छाई ढूंढे हैं। हम अपने परिवार में सिर्फ सिर्फ बुराई ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं, कमियां नहीं ढूंढना सर। जी जी। उनको धन्यवाद देना है और आगे बढ़ना है सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, उसको खोजने का काम हमें करना है। उनकी गलतियों पे हमें फोकस ज्यादा नहीं करना, क्योंकि 2 ऊर्जा होती है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। जिस पलड़े को आप बढ़ावा देंगे वो आपके ऊपर हावी होता चला जाएगा। ओके, पिंकी मैम। एकदम रेडी मुद्रा में रहिए, जैसे ही मैं बुलाऊं तुरंत बटन दबा दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। जी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं भी टीम की स्टूडेंट हूँ सर। और सर
वहां जाने से मुझे ये एहसास हुआ कि जो अपेक्षा हम घर में बच्चों से करते हैं कि वो ये काम करे, हस्बैंड से करते हैं, अगर वो काम हम मिलके करें तो बहुत अच्छा रहेगा सर। काम में भी ऐसे है, जैसे घर के परिवार में है वैसे काम में भी है। हम देखते हैं उनको इतना करना चाहिए, उनको इतना करना चाहिए। मैंने ये सोचा जो अगर उनकी परिस्थिति उनको काम नहीं करवा सकती तो हम उनको नहीं करवा सकते। और ये अपना काम जो है उसे हमें ईमानदारी से करते रहना चाहिए। जैसे गुरुजी ने कहा, रोज प्लान करो, रोज अपने लोगों से मिलो, रोज उन्हें फॉलो करो। इतना काम हमें रोज करना चाहिए। अगर इतना काम हम रोज करते हैं सर, तो एक दिन आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया। थैंक यू। सही बात है, परिवार में अक्सर सदस्यों को हम टोकते रहते हैं और उनकी कमियों को निकालते रहते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, और जिससे उनके अंदर झुंझलाहट होती है, एक दिन हमसे वो दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो अगर इसका जस्ट अपोजिट हम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा परिवार हमसे दूर नहीं जाएगा और हमारे साथ मिलके रहेगा। प्यार मोहब्बत के साथ जीवन को हम जी पाएंगे। अनिल कुमार जायसवाल जी। गुड मॉर्निंग। जी अनिल जी। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, बोलिए। सर मैं बीपी मशीन मेरे घर मतलब गार्जियन सर अरुण कुमार आते हैं और आप हैं सर। सर मैं एसटीएम पहली बार गया था, मुझे नहीं मालूम था कि एसटीएम क्या होता है। लोगों से मैसेज सुनता था कि मैं एसटीएम कैसा होता है, जिंदगी से होती है, यह होता है वो होता है। सर मैंने वहाँ दो चीज सीखी, एक इमोशन और एक ये सोचा कि सोचने की हिम्मत। और मैंने भी प्रण लिया, जैसे सर ने कहा था, सर ने कि अरे मैं भी इसमें सर नशा करता था या बीड़ी वगैरह सिगरेट वगैरह कुछ भी करता था। तो उसमें विवेक सर ने भी कहा था कि मैं एक दिन में 4 4 डिब्बियाँ सिगरेट पी जाता था। आवाज और आपकी जो क्लियर मुझे नहीं एक आ रही बार अनिल जी। अचानक सर थोड़ा गले में दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा माइक पास में करके आप बोलिए ना। आप एयरफोन हटा लीजिए कान से। आप बिना एयरफोन की बात करेंगे तो ज्यादा क्लियर आएगा। जी वो लगा लिया। उत्तराखंड की वादियों मैं से सर आए वही हैं तो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट हाँ, होगा ही। जी सर। और ये हमारे जिंदा रहने की पहचान है। जी सर मैंने भी उसी दिन से पढ़ लिया, मैंने भी छोड़ दिया, नशा कोई भी नहीं करता उसी से करके, और मेरा भी गला खराब हो कोई बात। गया। लेकिन मैंने भी कसम खा लिया कि नहीं करना है तो नहीं करना। ये भी मैं सोचता हूँ काम तो करना है, चाहे जैसे भी करना है, थोड़ा भी हो, चाहे पार्ट टाइम भी काम करता हूँ सर। सुबह दूर का काम करता हूँ और उसके बाद में पार्ट टाइम 2 घंटे 3 घंटे टाइम बचता है, मैं उसमें भी अपना व्यक्तिगत काम कर लेता अनिल जी, अभी आपने बोला कोई चीज को लेके आपने कसम खाई हो, क्या है? हूँ। हर नशे की। ओके, तो किस चीज का आप नशा करते थे? सर मैं सिगरेट भी पीता था और गुटखा भी खाता था। ये पिछले कितने साल से आप कर रहे सर मैं 9th क्लास से कर रहा था। थे? नियर अबाउट सर कितने 9th क्लास से पर सर कम से कम हो गया मेरे को 15 साल लमसम हो गया। यानी 15 साल से ये काम आप कर रहे थे, और इस जी। एसटीएम से आपने क्यों छोड़ दिया उसको? ऐसा क्या हुआ कि आपने छोड़ दिया? सर ने अपना रिलेशन बताया कि मुझे जब एक बैग अचानक पेट में पेन हुआ, मेरे को दर्द हुआ, और हम्म। मैं पूरी रात मैं पूरे कमरे में छटपटा रहा, मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं मिला। हम्म। फिर मैं बाद में अपने आप को सोचा और मैंने किया, उसी हिसाब से मैंने भी उनकी जानकारी लेके मैंने भी छोड़ दिया। मैं कहा नहीं नहीं करेंगे सर, सर की अपना मैं। ऐसी कौन सी बात अनिल जी आपको क्लिक करी जिसकी वजह से आपने भी निर्णय ले लिया कि ये 15 16 साल की जो एक गलत आदत है उसको हमें छोड़ना चाहिए? सर उन्होंने ये कहा कि मुझे, चलो कुछ नहीं सर, मुझे अपने लिए भी जीना है और बच्चों के लिए भी जीना है। यदि हमारे तो साथ सबसे कुछ पहले हो गया तो अपने। बच्चों का क्या होगा? हाँ सर, ये उन्होंने कहा। गुड। बहुत बढ़िया। ठीक है। इनके लिए जोरदार तालियां हम लोग अगर बजा सकें तो अच्छा होगा। और एसटीएम में क्या क्या होता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक बहुत बड़ी बात है, मतलब एक झटके में छोड़ना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। गुड। अरविंद तिवारी जी। सर गुड मॉर्निंग टीवी पढ़े सर। सर वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम अरविंद तिवारी है। मैं गोंडा खड़गपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो है पहला एसटीएम था, और हमको जो मेरे अपलायन जबरदस्ती लेकर गए थे जी धर्मेंद्र सर। जी। और थोड़ा एक सर जो है
एक दो महीने पहले हमारी माता जी का डेथ हो गया था, तो हमको बाहर खाने वाने में थोड़ा दिक्कत है इस समय, लेकिन फिर भी बोले कि चलिए वहाँ सब व्यवस्था रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। गए, और सर वहाँ जो है हमको वहाँ स्टेम में जाने से ये सीख मिली कि कोई भी आदमी, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वेस्टीज में आए तभी जो है इस एसटीएम आए। वहाँ हमको जीवन जीने का जो है ढंग सिखाया गया, जीवन जीते कैसे हैं, तो ये सारी जो है हमको जानकारी प्राप्त हुई। और मैं अपने सभी दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपना जीवन जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एसटीएम जरूर जाएं। और सर वहाँ एक एक बात और जो है मालूम हुआ कि जो एक वीडियो हम लोगों ने देखा था, उस वीडियो में जो कुछ लोग कहते हैं कि जो है हमारी टीम नहीं बनती, हमें ये नहीं होता है। अकेले अगर आप आदमी मन में ठान ले ये, तो भीड़ अपने आप पीछे खड़ी हो जाएगी सर। यही बहुत सर बढ़िया हमको बोल दिया सीख आपने मिले सर। कि अगर आप प्रतिबद्ध होके अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होके आप काम करना शुरू कर दें और निकल लें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो कर्म जी अपने आप बनता चला जाएगा। जी सर, जी सर, गुड, जी सर। बहुत बढ़िया तिवारी जी, गुड। जी, कमला केशी मैम। गुड मर्निङ साथीहरू। गुड 200 मॉर्निंग, पर गुड डे। मॉर्निंग मैम। मैं नेपाल से हूँ। मेरा प्लान शिवराम सर। वेलकम आपका। अमरपाल सर आप हो, आपका दिन है। मैं एसटीएम 4 बार गई चुकी हूँ। जब पहले गई थी तो कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आया था। बस एक ही समझ में आया था, हम यहाँ पे क्यों, ऊपर वाले हमको क्यों भेजा है, यही समझ में आया था जब पहले गए थे। फिर बार बार गए तो हमने कुछ सपने देखने शुरू किया। पहले सोच भी नहीं थे, सपने देखने शुरू किया। जब हम अगली बार गए थे तो स्कूटी लेखा था मैंने। मेरे घर भी एक स्कूटी हो, गाड़ी हो, है ना। गाड़ी चलाने का हिम्मत ही नहीं था। फिर मैंने ले लिया, एक स्कूटी ले लिया 3 लाख का। अभी चलाती हूँ स्कूटी से, काम करती हूँ। जो हम लिखते हैं वहां जाके लिखते हैं, जो सोचने का हिम्मत करते हैं वो मिलता है। मगर हम जो काम करते हैं बार बार एक नाश काम नहीं होता। जब ना ना हो तो उस समय भी खुश होने का हमारा एक लक्ष्य होता है। उस समय हमारा एक कारण होना चाहिए, किसके लिए हम कर रहे, क्यों हम डाउन हो गए, फिर जागना है, वो कारण होना चाहिए सर। मैंने ये समझ तो बहुत ज्यादा लिया सर, अभी इतने बोलती हूँ सर। धन्यवाद। नहीं, अगर जहां तक मैं आपको समझ पाया, आपके कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे फेवर में कोई चीज नहीं हो रही, हमारे हिसाब से कोई चीज नहीं हो रही है, तो वहां पे हमें निगेटिव जोन में नहीं जाना, हमें पॉजिटिव जोन में अपने आप को रखना है। गुड, यही तो बोला आपने। जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया, अच्छा, गुड। धन्यवाद। कमला मैन ने बताया कि आप जो लिख सकते हैं, जो विजुलाइज कर सकते हैं, और यदि उस पर आप भरोसा कर सकते हैं तो आप अचीवमेंट भी कर सकते हैं। जैसा इन्होंने अपने एक छोटा सा एग्जांपल, अपने इंडिया के लिए स्कूटी एक छोटा एग्जांपल होगा, लेकिन नेपाल के अंदर 2.5 से 3 लाख की आती है ना। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है नेपाल के अंदर। यही कारण है कि अभी भी नेपाल में बहुत सारे लोग साइकिल से चलते हैं। गीता मैम हाजिर हो। गुड मॉर्निंग सर, 200 पर डे। मैं गीता यूपी सिद्धार्थनगर से बिलोंग करती हूँ और मेरा एक पचड़ा स्टेम है। ओके। और बहुत कुछ पहले बार नहीं क्लियर हुआ था सर, लेकिन बार बार जाने से बहुत कुछ क्लियर हुआ जिंदगी में। जो वहाँ सर बताए गए उसको फॉलो किया गया तो जीवन में बहुत सारी चीजें प्राप्त भी हुआ। तो एकदम अब की बार जब एसटीएम गए सर, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई कि आदमी को कुछ कोई चीज पाना नहीं मुश्किल है, सोचना मुश्किल है। और एक चीज ये मुझे बहुत ज्यादा हिट की सर जी, कि हम जो किसी को देते हैं, प्रकृति को या इंसान को, किसी को भी जो चीज देते हैं वही हमको रिटर्न मिलता है। जी, बहुत तो ये बढ़िया। चीज बहुत अच्छा लगा सर। और हमको जो है ये विवेक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो उनको भगवान का दर्जा देती हूँ। मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है सर। मैंने हमारी बेटी को विजुअलाइजेशन के बारे में बताया, बेटी ने वो प्रक्रिया वहां गई नहीं थी, लेकिन सिर्फ बताए, विश्वास करके करना शुरू की, और जो चीज लिखी वो आज उस मुकाम पे है। और मैंने विदेश जाने के लिए लिखा, विदेश भी घूम के आई। कार लिखा, पति के जन्मदिन पे गिफ्ट देना है, कार भी गिफ्ट की। तो बहुत सारी चीजें अगर भरोसा करके लिखें और विजुअलाइजेशन करें तो 100% पूरा होता है सर। थैंक यू विश्व। बहुत बढ़िया मैम, गुड।
इतने शानदार शानदार टेस्टिमोनियल आपको मिल रहे हैं और आप शांति के साथ बैठे हैं, तो नाइंसाफी है। ताली तो बजा दिया करो बंधुओं। फिजिकल मीटिंग में नहीं है इसका मतलब क्या कर रहे हो भाई? पीछे हमारे संजय शर्मा सर देख रहे हैं। अब या तो भाई टेस्टिमोनियल में अमृत वर्षा बंद कर दूं, अगर आप ताली नहीं बजा सकते तो। अब जो भी टेस्टिमोनियल होगा उसके ऊपर ताली बजनी चाहिए, सर अन्यथा अमृत वर्षा बंद। सर सर अभी अभी मुझे पता चला है कि कुछ ऐसी घटना हुई है एक, कि उनके घर में डेथ हो गई थी और उसके बाद वो एसटीएम गए और लौट के आने के बाद उन्होंने अपना 10वां 13वीं संस्कार जो अपने जी जी घर में करना था वो किया। तो उनको मैं शायद आप खोज उसके गवाह मैं रहे हैं, वो सर उनको पे मैं खून खोज सब। भी रहा था। शायद राम कुमार जी हैं, एक राम कुमार जी के नाम से किसी ने हैंडरेज किया हुआ है, क्या हम उन्हें एडमिट कर मैं सकते मैं हैं? मैं चेक कर ले रहा हूँ सर, मैं उनको खोज रहा था, मेरे को नजर नहीं आ रहे थे। जो आप कह रहे हैं वो मेरे नहीं, वो राम कुमार राम स्वरूप जी हैं वो। गुड गुड मॉर्निंग सर। अरे वाह, क्या बात है, स्वागत है सर। 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ही हूँ जो गया था, जी 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 क्योंकि जी मेरे पिता के कुछ सपने थे सर, जी जो मुझसे उम्मीद लगाए बैठे थे। जी। तो उन सपनों को मुझे पूरा करना है। हम्म और बिजनेस तो मैं पहले से करता था, मगर मैंने वहां जाकर के एक चीज नोटिस की। जो लोग अपने अहंकार में रहते हैं कि मैं बहुत कुछ हूँ, हम्म। वहां जाके वो कुछ नहीं है। अगर वहां ये दिखाया जाता है कि तुम कुछ नहीं हो, जी, हम लोग अपने अहम में जी रहे हैं। सही बात। अगर अहम को तोड़ना है और आगे बढ़ना है, तो बस गॉड को प्रॉमिस करो, अपने आप से कमेंट करो और अपना दिमाग ना लगाओ। और जब एसटीएम तक अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जी, आपका माइक फिर से ऑन कर लीजिए राम कुमार जी। तो सर वहां जाके केवल यही है कि लोग जाते तो हैं, मैंने कुछ नोटिस किया, जाने के बाद भी कुछ उनके निगेटिव थिंकिंग रहती है। जी, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग रहेगी तब तक आदमी कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। और वहां जाके ये माइंड सेट नहीं है, यही है लाइफ चेंज एजुकेशन सिस्टम। जी इसको अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है तो एसटीएम का पार्ट बने। मैं पहली बार एसटीएम गया था, मगर मैं ये सोचता था एसटीएम है क्या, है क्या। लोग कहते हैं कि इसको कहा नहीं जा सकता, और हकीकत में इसको बयान नहीं नहीं किया किया जा सकता। और राइट। केवल इसको जैसे बिजली के तार तार में बिजली को देखा नहीं जा सकता, ऐसे ही हमारी लाइफ में कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, मगर महसूस की जाती। और तार तो में अगर करंट लोग लगातार जाते फ्लो इतना करता है राम कुमार जी। इतना मैं 3 दिन रहा, मुझे 3 दिन यही नहीं मालूम पड़ा कि मैं कब निकल गए वो 3 दिन। सही बात। मगर सर मुझे ये भी चिंता नहीं थी कि मुझे घर जाके क्या करना था, क्योंकि मुझे ही सारा काम करना था। तो रात्रि में मैं सुबह लगभग 4 बजे के करीब घर पहुंचा, और घर पहुंच के फिर मैं जल्दी जल्दी नहा धो करके मीटिंग अटेंड की। और मीटिंग अटेंड करने के बाद सर मैंने 6 बजे मीटिंग अटेंड की रात में लौटने के बाद, और मीटिंग अटेंड करके नहा धो करके फिर मैंने सारी व्यवस्थाओं को, हलवाई को किया, सारा सामान बाजार से खरीदा, जी। और 4 बजे तक मैं फारिग हो गया। 4 बजे सामान स्टार्ट हो गया, कल मेरा काज खत्म हो गया। सर अभी भी मैं वहीं बैठा हूँ, ये बर्तन उतने धो रहे हैं बच्चे, बहुत मैंने बढ़िया, सेटिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम अपने सभी लोग राम गति कुमार से भाई, नहीं हम उठना। सभी लोग परमपिता परमेश्वर से विनती करेंगे कि आपके पिताजी को अपने श्री चरणों में स्थान दें, और एक उच्च स्थान दें, क्योंकि जिनका पुत्र इतना नेक हो उनको उस पिता को तो फिलहाल मिलना ही है, उनके श्री चरणों में स्थान। जी। राम थैंक कुमार साहब ने एक हम लोगों के लिए एक मील का पत्थर स्थापित कर दिया, एक कमिटमेंट। यू जी। इस सीन को देखे सारे लोग, क्योंकि लोगों से मैं जब सुनता हूँ कि मॉर्निंग मीटिंग में क्यों नहीं बैठे थे, वो रात में ना वो 12 बज गए थे, जी वो 11 बज गए थे। आज कहीं से देर में आए ना, तो 10:30 बजे तो हम वहीं पर वहां से लौट पाए। तो जी उनके लिए इतना ही बड़ा बहाना काफी होता है नहीं बैठने का। वो सुबह 4 बजे घर पहुंचे बाहर से सफर करने के बाद, 6 बजे बैठे। उसके राइट बाद राइट। उससे लाख गुना बड़ी बात ये कि घर हाँ में किस हालात से गुजर रहे हैं। वो उनके पिताजी की डेथ हो गई, वो 10वां 13 से पहले वहां गए, उन्होंने वो मीटिंग अटेंड की, वो सेमिनार अटेंड किया। उसके बाद आने के बाद कल 10वां किया, शायद आज भी कोई उसी कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, 13वीं जैसा कुछ चल रहा है। सही तो बात।
ये हम सब लोगों के लिए समझ में आना चाहिए कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं। ये हमें रामकुमार साहब से सीखना पड़ेगा। पिताजी सपनों की की प्रति आत्मा सर को वाकई में हम लोग हृदय से नमन करते हैं और यस चाहते हैं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे यस और आपको बहुत तरक्की दे, आप अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। तरक्की लेने से संजय सर इनको कोई रोक ही नहीं सकता, जिसका कमिटमेंट इतना तगड़ा हो और स्पेशली पिताजी की बातें याद हो उनके जाने के बाद भी, तो उनका तो अचीवमेंट होना ही होना है। बस ऐसे ही लोगों से हमें प्रेरणा लेनी है, जो छोटी छोटी बातों को लेकर हम एक्सक्यूजेस करते हैं और चाहते हैं हम लखपति करोड़पति भी बन जाए, संभव नहीं है डियर फ्रेंड्स। तो आइए 2 से 3 लोगों को फटाफट और हम सुन लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग मीटिंग समापन की तरफ बढ़ेंगे। जी मिस्टर समीर। सर गुड मॉर्निंग 200 people per day। वेरी गुड मॉर्निंग सर थैंक यू सर एंड लव यू सर अमरपाल सर। और मैं आजमगढ़ जिले जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं सर। और एसटीएम से जानने के पहले क्या मैं सोचता था कि हम एक स्लोगन देते थे गुड मॉर्निंग 200 people per day, अब हो गया डिसाइड जनवरी 2027 अब की बार 2 लाख पार। तो दे तो देता था लेकिन अंदर से सोच रहा था कि कैसे होगा ये, जी मतलब अंदर बाहर अलग अलग चीजें चल रही थी। जी तो ये सोच करके मैं एसटीएम गया और समझ में आया कि ये जो दोनों चीजें अंदर बाहर की जब एक जैसी हो जाएंगी तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बाकी सब बहुत चीजें हैं। थैंक यू, विश यू वेल। वेरी गुड। जी मिस्टर दयानंद सिंह जी। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। सर वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैं गाजीपुर जिले से हूँ सर। हमारे गार्जियन नागेंद्र सर मुकेश सर हैं जी। एसटीएम के विषय में सर ऐसी कोई जानकारी नहीं था। वेस्टीज के विषय में सर मुझे जीवन में कभी कोई जानकारी नहीं था। मैं कई प्लेटफार्मों पर सर काम किया हूँ, कुछ अचीवमेंट भी सर किया हूँ। लेकिन एक हमारे अपलाइन सर हैं, एक उमेश प्रजापति जी, जिनका की कल टेस्टिमोनियल हो चुका है। उनके समझाने पर कि नहीं सर आप एक बार एसटीएम चलो एसटीएम चलो एसटीएम चलो, कहीं कह रहे भाई क्या फेर में पड़े हो एसटीएम एसटीएम। लेकिन सर उनकी बातों से सर मुझे कुछ एहसास हुआ कि कुछ अलग तरह का एसटीएम में कुछ सीख मिलती है। फिर हमने एक्सेप्ट उनकी बातों का विचारों का हमने एक्सेप्ट किया और एसटीएम में चलने का मैं विचार बनाया कि ठीक है हमारा टिकट बुक कर दो। उन्होंने अपने पैसे से सर टिकट बुक किया है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आफ्टर सम टाइम हमने सर उनको मैनेज किया और एसटीएम से सर जो मुझे सीख मिला है, विवेक सर को मैं दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। आप जैसे लोगों की द्वारा जो जीवन जीने की सीख मिली है सर, यह जीवन में पहली बार महसूस हुआ है। लाइफ स्टाइल के विषय में परिवार के साथ प्रेम, समाज के साथ संबंधों के साथ एक अलग तरह की सर फीलिंग हुई है एसटीएम में जाने से। यह मेरा पहला एसटीएम रहा। 1 जनवरी से सर मैं वेस्टीज का प्रोडक्ट घर में यूज हम लोग कर रहे हैं परिवार के साथ। अब कुछ इस तरह की विशेष जानकारी के साथ मैं वेस्टीज कंपनी को, विवेक सर को, आप जैसे लोग सर को सर मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सर धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत आगे बढ़िया सर सिंह साहब, आप आगे बढ़ेंगे ये हम लोगों का ऊपर वाले से विनती भी रहेगा। यस सर। मैं बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। जी प्रदीप गौड़ जी। जी गुड मॉर्निंग सर। सबसे नाम पहले प्रदीप प्रदीप कुमार भाई है। आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि जुम्बा डांस आप बहुत बढ़िया से करवा रहे थे लोगों का। आप भाई साहब आपकी कमर ऐसी थिरक रही थी कि पूछो मत, मैं आपको कॉपी थैंक कर। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अभी तो शुरुआत है सर, मैं क्या क्या करता हूँ अभी तो बहुत कुछ हाँ करता क्या हूँ। बात है, ये ट्रेलर था अभी। है लेकिन जो कॉन्फिडेंस हमको मिला सर बहुत अच्छा लगा और सबसे बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमको लगा कि आज तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा मेरा ही नंबर आएगा क्या और बात। वाकई आ गया सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नाम प्रदीप कुमार गौड़, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ सर। अब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं भी टीम का स्टूडेंट हूँ और हमारे गार्जियन हैं मिस्टर प्रशांत मोहन गुप्ता सर जी। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं मॉर्निंग सेशन का स्टूडेंट हूँ, मॉर्निंग सेशन भी टीम का स्टूडेंट हूँ, जिससे हमको एसटीएम की जानकारी मिली कि लोग वहाँ तो जाते हैं क्या, वहाँ जाते हैं तो क्या रहते हैं और आने के बाद कैसे लाखों की इनकम बदल जाती है। ये सुन के मैं एकदम उतावला हो रहा। 1.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था एसटीएम का और मौका मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। वहाँ से सीखने को मुझे ये मिला सर कि
जो चीज अचीव करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सोच पाना। और सबसे बड़ी चीज की सेल्फ टॉक, किसी भी चीज के लिए सेल्फ टॉक जो अचीव करना, उसके लिए सेल्फ टॉक करना बहुत जरूरी है, विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, और विंडो शॉपिंग बहुत जरूरी है सर। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी चीज की हमको बहुत अच्छा लगा कि परिवार, हम अपनी इच्छाएं तो जान लेते हैं, लेकिन हमारे परिवार में क्या इच्छा है ये हमको नहीं पता रहता है, कि उनके बारे में हमको जाने कि उनकी इच्छा क्या है, वाइफ की इच्छा क्या है, बच्चे की इच्छा क्या है, परिवार की इच्छा क्या है, कि उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर सकें। बहुत अच्छा लगा, इसके लिए हम सभी लोग बहुत को बढ़िया बहुत बहुत प्रदीप भाई, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खूब मनोरंजन किया था लोगों का, है ना। और आइए एक लास्ट टेस्टिमोनियल सुनते हैं, उसके बाद संजय शर्मा सर के पास चलेंगे। मिस्टर राधेश्याम चौधरी जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पढ़े सर। मैं वी टीम स्टूडेंट राधेश्याम चौधरी बस्ती से। मेरे गार्जियन काका जी हैं, ग्रेट अपलायन सर आप ही हैं। सर बात करें एसटीएम की, तो मैं पहली बार एसटीएम गया था, और बात करें वहां से मैंने क्या प्राप्त किया, तो सर वहां से हमसे हमारा परिचय कराया गया सर। ओके। और प्रकृति से मेरा क्या गहरा संबंध है एहसास हुआ मुझे। जी। मुझ में क्या शक्ति है, अपने शक्ति का एहसास हुआ। मानव में असीमित शक्ति है सर। वह सोच ले तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले, कुछ भी करना असंभव नहीं है, सब संभव है सर। हमें सोचना पड़ेगा, अपनी सोच को विकसित करना पड़ेगा। वह शक्ति मुझे मिली वहां पे सर, वहां से। बहुत बढ़िया सर। अपनी जिंदगी का रचनाकार स्वयं आदमी मनुष्य है जी। और बनना पड़ेगा सर, और उस पर विश्वास करके लग जाना जी, ये सफलता जरूर मिलेगा सर उसमें। एक सर मैं बात करूंगा, खुद की तकदीर खुद बदल सकते हैं आप, समंदर बिछाकर उस पर चल सकते हैं आप, खुद पर यकीन हो तो कुछ भी मुमकिन नहीं, आंधियों में भी बेखौफ जल सकते हैं। थैंक यू बहुत सर। बहुत बढ़िया, गुड जी। एक नौजवान व्यक्ति को सुन ले संजय शर्मा सर। सर बिल्कुल सर, नौजवान को जरूर सुनना चाहिए। पहले नौजवान हमको मिले हैं अभी तक खोजते खोजते, है ना। जी मिस्टर धर्मदेव जी आइए। जी सर बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे। यस सर। सर एसटीएम हमको पूरी जीवन बदलने की शिक्षा देती है, और एसटीएम में हम जब भी पहली बार गए थे पिछले साल, तो इतना ज्यादा हमारे समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी जो है पीछे क्या थी और अब क्या है और आगे क्या होने वाली है, इस सब चीजों का मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और वहाँ मैंने ये सीखा कि सफल लोगों का अनुकरण करना चाहिए और उनके फार्मूले को आत्मसात करके अपने को सफल बनाना चाहिए। सोचने की जो हिचकिचाहट होती है, लेकिन उसको अगर सोच लिया तो उस पर एक्शन ले लें तो दुनिया का सारा काम जो है उस व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ जीतना है, सिर्फ जीतना। जो लोग अपने नाम को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं, हम उस नाम को सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाने की हिम्मत रखते हैं, और वो हम करके दिखाएंगे। परिस्थितियों से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, आप अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर लक्ष्य को छोड़ देते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी पीछे चली जाएगी। ड्रीम एक प्रोसेस है, सपना एक प्रोसेस है, और जो सोचने के लिए मजबूर करता है। इसलिए सपने हमारी जिंदगी में होना चाहिए, तभी हम किसी चीज के ऊपर सोच सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। और किसी चीज की अगर हम अपेक्षा करना है तो हम अपने खुद से अपेक्षा करें कि यह कार्य हम ही करेंगे, हम ही इसको सफलता तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमें पता है आपने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। भावनाओं को
उल्लेखित करना है। गुड ओके गुड, सर, थैंक यू सो विश मच यू सर, वेल। थैंक यू सो मच। गुड, ओवर टू यू संजय शर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में सर ने इतने बढ़िया बढ़िया नोट बनाए हैं कि उनका मन भी बताने का कर रहा था, मन हम लोगों का भी कर रहा था, लेकिन ये घड़ी नहीं मानती है। तो